आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इसके साथ ही बजट सत्र का विस्तारित 3 दिवसीय विशेष सत्र भी समाप्त हो गया। वहीं इस सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित न होने से राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। बजट सत्र की कार्रवाई संसद के बजट सत्र का विस्तारित हिस्सा आज संपन्न हो गया है। 3 दिवसीय विशेष बैठक के संपन्न होने के साथ ही सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का बजट सत्र आज संपन्न हो गया है। विस्तारित बजट सत्र की कार्यवाही को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही बजट सत्र का विस्तारित 3 दिवसीय विशेष सत्र भी समाप्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र को सार्थक बताते हुए कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित करने की घोषणा की है। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। वहीं राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने की घोषणा की है। वहीं विस्तारित 3 दिवसीय विशेष सत्र जो 16 अप्रैल से शुरू हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक 2026 और उससे जुड़े 2 अन्य विधेयकों को पारित करना था। लेकिन लोकसभा में इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। वोटिंग में 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सदस्यों ने विरोध में वोट किया। चूंकि 2/3 बहुमत हासिल नहीं हो सका, इसलिए बिल पारित नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने बाकी 2 जुड़े विधेयकों, जिसमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, उस पर आगे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से इस बिल को रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है। कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। जबकि विपक्ष ने सहमति और स्पष्टता की कमी का आरोप लगाया। महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें, अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परिसीमन की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष ने महिला सशक्तिकरण के इस कदम को ऐतिहासिक बताया था, लेकिन सदन में सहमति नहीं बन सकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल के पारित न होने की घोषणा की और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए बाकी विधेयक भी आगे बढ़ाए नहीं जाएंगे। वहीं राज्यसभा में भी कार्रवाई संक्षिप्त रही और सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में ये विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन विधेयक के असफल होने से ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जाहिर है 3 दिवसीय विशेष बैठक के दौरान जहां महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तमाम नजरें रही हैं, वहीं विधेयक पारित न होने के बाद अब इस पर एक नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर जोरदार घेराबंदी का ऐलान किया गया है और संसदीय क्षेत्रों में जहां विपक्ष के सांसद आते हैं, वहां पर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी
मिशन 2029 की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अब विपक्ष की जोरदार घेराबंदी करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में एक नया टकराव बनकर उभर रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।